दोस्तों, हनुमान जी के भक्त चाहे कितनी बड़ी ही मुश्किल में क्यों न फंस जाए, चाहे बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाए या फिर भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, हनुमान जी अपने भक्त की रक्षा करने अवश्य ही आते हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करते हैं, वे कई प्रकार के रोगों, परेशानियों से सदैव बचे रहते हैं। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो, परंतु हनुमान जी की कृपा प्राप्त व्यक्ति को वे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। आज हम आपको ऐसे ही एक सच्चे हनुमान जी के भक्त की घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी रक्षा के लिए हनुमान जी ने ऐसा चमत्कार किया जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं और दर्शन करते हैं साक्षात हनुमान जी की महिमा एवं उनके चमत्कार की। महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह हनुमान जी का बहुत सच्चा भक्त था। वह हनुमान जी का इतना परम भक्त था, उनकी भक्ति में इतना लीन था कि उसने स्वयं हनुमान जी की ही तरह आजीवन ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने का वचन लिया था। वह रोज सुबह सुबह हनुमान जी की प्रतिमा के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। दोस्तों, शंकर की एक छोटी सी औषधि की दुकान थी। उसने कभी भी बीमार लोगों के साथ पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की धोखेबाजी की कोशिश नहीं की। वह ईमानदारी से अपने ग्राहकों के साथ लेन देन करता था। हनुमान जी के ऊपर पूरी श्रद्धा होने के कारण उसने कभी भी धन का लालच नहीं किया, क्योंकि उसे पता था कि हनुमान जी की कृपा उस पर है तो उसे कभी भी धन की कमी नहीं हो सकती। कई बार तो उसने गरीब लोगों को, जिनके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते थे, उन्हें मुफ्त में ही वे दवाई बांट दिया करता था। और यही कारण था कि हनुमान जी की पूर्ण कृपा उस व्यक्ति पर थी। उसको व्यापार में कभी भी घाटा नहीं हुआ। उसकी तिजोरी और अलमारी सदैव पैसों से भरी रहती थी। सभी के साथ उसका अच्छा व्यवहार था, जिस कारण सभी लोग उसे पसंद किया करते थे। सभी लोग उसका सम्मान किया करते थे। परंतु दोस्तों, जैसा कि जीवन की रीत है, जहाँ सुख है वहाँ दुख तो आता ही है। ऐसा ही शंकर के जीवन में भी हुआ। शंकर के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया जहाँ पर उसकी जिंदगी ही बदल गई। शंकर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। यही कारण था कि उसके परिवार वाले लोग और उसके माँ बाप उसको विवाह करने का उस पर दबाव डालने लगे, परंतु शंकर इसके लिए तैयार नहीं था और मना कर दिया, क्योंकि उसने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने का वचन लिया था और वह इसे तोड़ना नहीं चाहता था। वहीं बुढ़ापे में उसकी माँ से अधिक काम भी नहीं होता था, तो उसने अपने बेटे से विवाह कर लेने की कई बार प्रार्थना करी। शंकर के रिश्तेदारों द्वारा दबाव डालने पर शंकर को उनकी बात माननी पड़ी और शंकर ना चाहते हुए भी उसे अपने ब्रह्मचर्य का जो वचन उसने लिया था उसे तोड़ना पड़ा। विवाह होने के बाद शंकर की दिनचर्या ही बदल गई। अब वह कभी कभार ही टाइम पा पाता हनुमान जी की पूजा के लिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए। अब उसका पूरा समय उसके परिवार में ही जाता था। वैवाहिक जीवन में व्यस्त होने के कारण वह हनुमान जी को भूलता ही जा रहा था। घर पर बनाए गए हनुमान जी की मूर्ति पर अब धूल चढ़ने लगी थी। अब तो वह उस मूर्ति की ओर ध्यान भी नहीं देता था। और तो और उसने कई दिनों तक हनुमान जी को नमस्कार तक नहीं किया। शायद हनुमान जी अपने इस भक्त की परीक्षा लेना चाह रहे हो। यही कारण था कि शंकर के जीवन में कुछ मुश्किलें आनी आरंभ हो गई। शंकर की दुकान में अब ज्यादातर गरीब लोग ही आने लगे। दयावान नेचर होने के कारण शंकर उन्हें मुफ्त में दवाइयाँ बांटने लगा, लेकिन ऐसा वो ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाया। फिर उन गरीबों पर उसे क्रोध आने लगा।
उसने गरीबों की मदद करना ही छोड़ दिया और अब वह धन का लालच करने लगा। एक बार तो उसने अपने ग्राहक को गलत दवाइयां ही दे दी, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर हुआ। दवाइयों का अपने ऊपर बुरा असर होने के कारण उस ग्राहक ने शंकर की रिपोर्ट पुलिस थाने में करवा दी, जिस कारण शंकर की औषधि की दुकान पर ताला लग गया। इतना होने के बावजूद भी शंकर के जीवन में मुश्किलों का दौर नहीं थमा और फिर अचानक से एक दिन शंकर के पिताजी की तबीयत खराब हो गई। पिताजी के इलाज में शंकर की सारी तिजोरी खाली हो गई और ऐसे बुरे समय में शंकर की पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह उसे छोड़कर अपने मायके चली गई। ऐसे में शंकर पूरी तरह से अकेला पड़ गया था और टूट चुका था। हाँ, उसने कई लोगों से मदद मांगने की कोशिश जरूर करी, परंतु किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। फिर एक दिन शंकर अपने आंगन में बैठकर माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। तभी अचानक से उसकी नजर घर के आंगन के कोने में पड़ी वही हनुमान जी की मूर्ति पर पड़ी, जिसकी वह रोज पहले सुबह शाम पूजा किया करता था, जहां बैठकर वह हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। परंतु आज उस मूर्ति पर धूल चढ़ी हुई थी। हनुमान जी की वह मूर्ति वह पूरी तरह से भूल चुका था। तभी उसे ध्यान आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसको अब समझ में आने लगा कि परिवार के सुख में वह इतना खो चुका था कि वह अपने हनुमान जी को ही भूल चुका था। उसने तुरंत हनुमान जी की प्रतिमा को साफ करना आरंभ कर दिया और उनके चरणों में बैठकर रोने लगा और अपनी सारी गलतियां और उसकी क्षमा याचना हनुमान जी के चरणों में रो रो कर करने लगा। उसके बाद शंकर कई दिनों तक हनुमान जी की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। 9 दिन बीत जाने के बाद एक बड़ा चमत्कार हुआ। जो व्यक्ति शंकर की दवाइयों से बीमार हो चुका था और पुलिस में जिसने शंकर के खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी, वह अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। वह शंकर से मिलने आया और उसकी दी दवाइयों के लिए उसे धन्यवाद करने आया। उसने कहा, आपने जो दवाइयाँ दी थी उससे मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। हाँ, हालांकि शुरुआत में इससे जो साइड इफेक्ट हुए थे उससे मुझे एक पल को लगा था कि ये तो मेरी बीमारी को और भी खराब कर रहा है, जिस कारण एक तो बीमारी का दबाव, ऊपर से तुम्हारी दवाइयों का रिएक्शन, इसलिए मैंने पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट कर दी। परंतु धीरे धीरे मुझे दवाइयों का सकारात्मक असर भी दिखने लगा और मैंने पुनः दवाई खानी आरंभ करी, तो अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। इस प्रकार शंकर की जो बंद हुई दुकान औषधि की थी, अब वह खुल गई और शंकर को पुनः लाभ होना आरंभ हो गया। अब शंकर की दुकान में कोई गरीब जिसके पास पैसे नहीं होते थे दवाई लेने आता, तो शंकर उन्हें मुफ्त में दवाई दिया करता था। शंकर के पिताजी भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे। ये हनुमान जी की महिमा थी या उनका चमत्कार हम कहें, परंतु हनुमान जी की कृपा ने शंकर के झोली में एक बार फिर से खुशियों का धन डाल दिया था। अब उसकी पत्नी भी वापस आ चुकी थी, परंतु शंकर अब अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता तो था, परंतु हनुमान जी को वह भूला नहीं और नियमित अब उसकी दिनचर्या थी हनुमान जी की सुबह सुबह पूजा करनी और हनुमान चालीसा का पाठ करना। इसके साथ ही वह हर मंगलवार गरीबों को भोजन भी कराया करता था। तो दोस्तों, ये थी हनुमान जी की महिमा और उनकी कृपा अगर भक्तों पर हो गई तो भक्त की नैया हनुमान जी पार लगा देते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।